बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबीन जाफ़र भट्टी एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है। पीसीओ जजेस के हवाले से आज के स्टूडियो में हम तज़किरा करेंगे कि पीसीओ जजेस क्या हैं, किस दौर में ये वाक़या रूनुमा हुआ और इसकी क्या अहमियत है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इसकी क्या अहमियत है और पाकिस्तान का जो नॉलेज बेस्ड प्रोग्राम है, सीएसएस है, लॉ के एग्ज़ाम्स हैं, जुडिशल एग्ज़ाम्स हैं, उनमें इस सवाल का क्या किरदार है और उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कितनी अहमियत का हामिल है। हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए ये सवाल बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है और मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है इन ऑल एग्जामिनेशन ऑफ पाकिस्तान। उसके हवाले से अगर देखा जाए और फिर इसके अलावा मीडिया से रिलेटेड अगर सवालात हैं, कोई मीडिया के जो लोग हैं उनके लिए बड़ा अहम सवाल होगा। पीसीओ जजेस का जो इरा है वो 4 नवंबर 2007 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में ये एक ऑर्डर आया था और इसको जो पाकिस्तान की जो एक बेस है, पाकिस्तान का जो एक हिस्ट्री है, उसके ऊपर ये एक काले धब्बे के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। और इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान का कुछ जो इमेज था इसकी वजह से पीसीओ जो जजेस थे या जो ये ऑर्डर था उसके हवाले से इतना कोई अच्छा नहीं पड़ा। हिस्ट्री के हवाले से बहुत अहम सवाल है। चले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जी प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर यानी पीसीओ जो जजेस थे उनको क्यों पीसीओ जजेस कहा जाता था, ये प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल एक ऑर्डर था जो 4 नवंबर 2007 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जो है वो जारी किया था। और ये हमारे यहाँ जो अदालती निज़ाम है वो इन्फ्लुएंशियल नहीं माना जाता कि उसके अंदर जो इन्फ्लुएंस है किसी भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या कोई और किसी इदारे की इन्फ्लुएंस जो है वो काउंट नहीं होती और नहीं की जानी चाहिए। माना जाता इसलिए मैंने कहा है कि बहुत हद तक जो अदलिया है उसको आप एक आज़ाद अदलिया के तौर पर गिन सकते हैं। आज़ाद अदलिया के तौर पर ये जाना जा सकता है कि पाकिस्तान की जो अदलिया है वो एक आज़ाद अदलिया है, लेकिन इन्फ्लुएंस किसी इदारे का होना या ना होना वो एक अलग मैटर है। लेकिन जो प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर था जनरल परवेज़ मुशर्रफ, वकला की एक फ़ाइट थी, बहुत ही बड़ी फ़ाइट वकला ने इस हवाले से की थी। ये था असल में ये कि जो प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर था उस आज़ाद अदलिया को जो काम कर रही थी उस दौर में उसको काम करने से रोक दिया गया था। और फिर उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ वकला बरादरी का, जुडिशरी का एक बहुत ही बड़ा लड़ाई, एक बहुत ही बड़ी फाइट जो हिस्ट्री में दर्ज है पन्नों में, वो पैदा हुई। उसके नतीजे के अंदर उसका रिस्पॉन्ड आया, उसका जो रिटेलिएशन थी वो सामने आई। उसमें जी जो प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है वो जब पास किया गया तो जो जजेस काम कर रहे थे, वर्किंग जजेस थे जो आइनी तौर पर तरीक़ाकार के तहत मुंतखब होकर अपना जो काम सर अंजाम दे रहे थे, उसमें बहुत बड़े बड़े जनरल जजेस जस्टिस के नाम हैं। उसमें जो जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब थे वो नाम आता है। जनरल जस्टिस जिलानी का नाम बड़ा मशहूर जज थे। जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे का नाम, उसमें फिर बहुत सारे वकला भी मशहूर हुए। एतजाज़ एहसन साहब थे और उसके अलावा अतहर मिनल्ला थे जो कि आजकल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं। वो भी इसी तहरीक से ही जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उस वक़्त। उनके वो तर्जमान के तौर पर उस ड्यूरिंग दी जो एक स्ट्रगल पीरियड था वो उनके तर्जमान की हैसियत से उन्होंने काम किया था। अब उसमें जो हुआ ये कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर पास किया जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने 4 नवंबर 2007 को, उसके बाद उनको काम करने से रोक दिया गया। उन जजेस को ये कहा गया कि या तो वो प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के तहत अपना हलफ जो है वो उठा लें, और अगर वो हलफ उठा लेंगे तो वो अपनी वर्किंग पोजीशन के ऊपर एज इट इज़ अपना काम जारी रख सकेंगे। अदरवाइज़ उनको जो है वो जबरन रिटायर्ड कर दिया जाएगा, उनके ओहदों से हटा दिया जाएगा।
एक बहुत मशहूर वकील लाहौर के जस्ट अपना एहसन बून साहब, एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चेयरमैन वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल के भी रहे हैं, वो भी उन्होंने भी जो हलफ उठाने से इनकार कर दिया था इसके इसके अंदर। नहीं सॉरी, जस्टिस एहसन बून जो थे वो अब वकील हैं, पहले भी वकील थे। उन्होंने पीसीओ के तहत हलफ ले लिया था कुछ अरसे के लिए, फिर वो जस्टिस के तौर पर उन्होंने अपने कारहाय नुमायां जो हैं वो सर अंजाम दिए थे। अब इसमें जी जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने इनकार कर दिया सरदस्त के जी मैं काम जारी रखूंगा और पुराने ही ओहदे के तहत, पुराने ही जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीक़ेकार है उसके तहत ही काम जारी रखूंगा, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया था। और उसके बाद फिर जो एक तहरीक जन्म ली थी वकला की और जुडिशरी की मिलकर जो एक तहरीक चली थी, वो एक बहुत ही अहमियत की हामिल थी। और उसमें जो बार एंड बेंचेस का जो रिलेशनशिप था वो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हुआ था और वकला ने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल की थी, मारें खाई थी, जेलें काटी थी और बहुत ही यानी वो उनकी कुर्बानियाँ हैं जिनको रायगा नहीं किया जाना चाहिए। और उसके बाद जी फिर वो बहाल तो नहीं हुए थे, वो सिलसिला कार चलता रहा। आप सबको याद होगा वो एरा सारा कि क्या था, वकला सड़कों पे आ गए थे। उस जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का और जनरल परवेज़ मुशर्रफ का ये मसला चलता रहा कि वो पीसीओ के तहत हलफ उठा लें, और वो इनकारी थे कि मैं पीसीओ के तहत हलफ नहीं उठाऊंगा। जो वकला की स्ट्रगल थी उसके तहत वो अपना काम जारी रखा उन्होंने। फिर एट द एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उसमें आया और कुछ पार्टीज़ ने इस सारे जो स्कीम है, इस सारी जो गेम है उसको वकला की पॉकेट से चुरा कर अपने नाम करने की कोशिश की, जिनमें नून लीग सर फहरिस्त है और उसमें पीपल्स पार्टी ने भी कुछ हिस्सा डाला और फिर पीटीआई ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गो के उस वक्त थोड़ा बहुत जो नज़रियाती तौर पर जनरल मुशर्रफ के साथ थी, लेकिन उन्होंने भी इसमें स्ट्रगल की थी कि जो जजेस हैं उनको बाकायदा तौर पर उनका जो एक तरीक़ेकार है जिसके तहत वो मुंतखब होकर आए हैं वही तरीके से वो काम जारी रखेंगे और उसमें किसी किस्म का कोई जो है वो इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट का, जनरल मुशर्रफ का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो पॉलिटिकल तौर पर भी स्ट्रगल की गई बहुत, जो कि 20% थी, 80% स्ट्रगल जो वकला की थी इसमें, वकला की और जजेस की भी। जुडिशली जो हमारा निज़ाम था, जुडिशल निज़ाम था, या जो जजेस थे, एक्टिव जजेस थे, सिविल जजेस थे, जस्टिस थे, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, उन सब ने इसमें अपना अपना हिस्सा जो था वो डाला था। और उम्मीद है कि ये एक अहम टॉपिक है, इसके हिस्ट्री की जो झलकियां हैं उनके ऊपर मैंने रोशनी डालने की कोशिश की है। आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को दोस्तों के साथ नॉलेज को शेयर कीजिए और अपने नॉलेज में भी इजाफा कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुबीन जाफर भट्टी, एडवोकेट, हाई कोर्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।